Hello dear students, I Professor Kavita Brahmankar, Computer Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject PIC and CPR. Today we are going to see 2.3 topic 2.3 of unit 2 and topic name is identifier, variables and constants. The learning outcome of this video is you will be able to define identifiers in C, then define variables and constants in C. Then course outcome after completion of second unit, the course outcome that will get achieved is you will be able to write simple C programs using arithmetic expressions. Then program outcomes PO1, PO4, PO6 and PO7 will get satisfied. Prerequisite to this topic is you should have the basic knowledge of character set, tokens and keywords of C language. Now let us see what are the identifiers in C language. Identifiers are the names you supply for variables, types, functions and labels in your program. हमारे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं या फिर लेबल्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पहचानने के लिए जो हम नाम देते हैं उनको बोलते हैं आइडेंटिफाई। जैसे कि हमारे क्लास में हमको आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर दिया है, रोल नंबर 1 2 लाइक, सो रोल नंबर इज अवर आइडेंटिफायर। ओके, रोल नंबर 1 इज आइडेंटिफायर ऑफ जो भी रोल नंबर 1 का स्टूडेंट है उसका आइडेंटिफायर। ओके, सो किसी भी वेरिएबल को नाम देना है, किसी भी फंक्शन को नाम देना है, लेबल्स को नाम देना है, सो दीज आर द आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट डिफर इन स्पेलिंग एंड केस फ्रॉम एनी कीवर्ड्स। अब आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स ये दोनों के नाम सेम नहीं होने चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है कि 32 कीवर्ड्स है, तो वो 32 कीवर्ड्स में वेरिएबल के नाम से यूज नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे आइडेंटिफायर का स्पेलिंग डिफरेंट होना चाहिए मेरे कीवर्ड से, क्योंकि कीवर्ड्स का मीनिंग ऑलरेडी हमारे कंपाइलर को पता होता है। देन यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स, दे आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल यूज। हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर। किसी वेरिएबल को नाम नहीं दे सकते हैं कि जो नाम कीवर्ड का है। ओके, क्योंकि दो कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, दे आर क्रिएटेड टू गिव अ यूनिक नेम टू एन एंटिटी टू आइडेंटिफाई इट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो आइडेंटिफायर हम क्यों बनाते हैं? किसी एंटिटी को, किसी चीज को नाम देने के लिए हम आइडेंटिफायर बनाते हैं और उस नाम से हम उस एंटिटी को पहचान पा सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब उसको उस नाम से हम पहचानेंगे, इसीलिए हम आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। तो आइडेंटिफायर्स कैसे होती है देखिए। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर मनी, सो मनी इज अ नेम ऑफ वेरिएबल। मनी ये वेरिएबल का नाम है, मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकती हूँ वेरिएबल का नाम, और वो कौन से टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। देन डबल अकाउंट बैलेंस, अब ये अकाउंट बैलेंस क्या है? वेरिएबल का नेम है, तो हम इसको आइडेंटिफायर बोलेंगे, इसको आइडेंटिफायर बोलेंगे, और ये टाइप है कि वो कौन से टाइप का डेटा होल्ड करके रखने वाला है। ओके, देन हियर मनी एंड अकाउंट बैलेंस आर आइडेंटिफायर्स। जो भी वेरिएबल के नाम से दोज आर आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर का नाम और कीवर्ड का नाम सेम नहीं होना चाहिए। देन आइडेंटिफायर बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो आइडेंटिफायर हम कैसे बनाएंगे कि आइडेंटिफायर में अपर केस और लोअर केस दोनों भी लेटर हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। ये सिंबल है, स्पेशल सिंबल है अंडरस्कोर, इस तरह से। ओके, ये जो दिख रहा है आपको हाइफन जैसे, दिस इज द अंडरस्कोर। तो हमारा आइडेंटिफायर में लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। The first letter of an identifier should be either a letter or underscore. अगर हमको किसी वेरिएबल का नाम लिखना है तो हम अंडरस्कोर से उस वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और एक तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे या फिर किसी अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। देन
जैसे कि कीवर्ड्स है इंट, व्हाइल, ये जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स है, तो इस जैसे 32 कीवर्ड्स है, वो 32 कीवर्ड्स हम आइडेंटिफायर का नाम करके यूज नहीं कर सकते हैं। देन अब आइडेंटिफायर का नाम कितना लॉन्ग होना जरूरी है, कितना लंबा होना जरूरी है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन कंपाइलर के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है ना। तो कुछ कुछ कंपाइलर्स 31 कैरेक्टर से अगर ज्यादा मेरा आइडेंटिफायर का नाम होता है तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ एरर प्रोवाइड करेगा। और हमारे कन्वीनियंस के लिए हम छोटे छोटे ही आइडेंटिफायर के नाम देते हैं हमारे प्रोग्राम में, ताकि हमको उनको बार बार यूज करना है, बार बार उनको हमको टाइप करना है, इसीलिए। ओके, सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमारा आइडेंटिफायर कितना लंबा होना चाहिए, लेकिन हम कम से कम उसकी लेंथ रखेंगे। देन वेरिएबल्स क्या होते हैं? सो वेरिएबल्स आर द स्टोरेज प्लेस वेयर सम फॉर्म ऑफ डेटा इज स्टोर। तो वेरिएबल मीन्स क्या होता है? वेरिएबल इज नथिंग बट मेमोरी लोकेशन, और उस मेमोरी लोकेशन को जो नाम देते हैं हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। सपोज मैंने यहाँ पे बोला है इंटीजर मनी बोला है, तो मनी क्या है? ये मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दिया है और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर मैंने कुछ डेटा स्टोर किया है। सो दिस इज वेरिएबल। ईच वेरिएबल इन सी हैज अ स्पेसिफिक टाइप। हर एक वेरिएबल को कुछ ना कुछ टाइप होता है। जैसे हमने यहाँ पे मनी वेरिएबल देखा है, उसका टाइप था इंटीजर। ओके, तो जैसे भी हम जितने भी वेरिएबल्स लिखेंगे उसका टाइप होना जरूरी है। सो टाइप से हमको क्या पता चलता है कि उस वेरिएबल को कितनी मेमोरी लगने वाली है, उस वेरिएबल को कितनी मेमोरी लगने वाली है मेमोरी लोकेशन में स्टोर करने के लिए। ओके, सो दिस इज द वेरिएबल। सो अब देखेंगे कि वेरिएबल मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इंट आई इक्वल्स टू 10। सो इंट क्या है? टाइप ऑफ वेरिएबल, कौन से टाइप का डेटा वेरिएबल होल्ड करके रखने वाला है। देन आई इज द नेम ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे दिया है इंट डेटा टाइप मीन्स कौन से टाइप का डेटा वो होल्ड करेगा, आई वेरिएबल नेम है, और 10 कौन सी वैल्यू उसमें स्टोर होने वाली है। ओके, सो इंटीजर मीन्स हम पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, होल वैल्यू हमको लेना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर। और इंटीजर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगती है, तो मेमोरी में इस तरह से स्टोर होगा और ये रैम में स्टोर होगा। तो आई नाम से कोई मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, तो ये जो ब्लॉक दिख रहा है ये मेमोरी का ब्लॉक है, और आई नाम से ये रिजर्व हो गया है मेमोरी में, और उसके अंदर वैल्यू है 10, इसीलिए इंट आई इक्वल्स टू 10। सो इस तरह से मेमोरी में स्टोर होती है वैल्यू। देन इंट काउंट इक्वल्स टू 20 अगर मैं लिखती हूँ, सो यहाँ पे भी एक मेमोरी दिया है। सो यहाँ पे सिर्फ हमने मेमोरी लोकेशन बताई है, लेकिन मेमोरी का एड्रेस नहीं बताया है। लेकिन एक्चुअल में मेमोरी इस तरह से होती है, एड्रेस होता है, फिर उस एड्रेस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है उसको हम नाम देते हैं, वो होता है वेरिएबल का नाम। जैसे मैंने दिया है आई यहाँ पे। ओके, सो आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 ली है, यहाँ पे हमने 10 ली थी, आप 10 भी ले सकते हैं। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी वैल्यू लेते हैं वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। सो 1000 ये मेमोरी का एड्रेस है, और इस मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दिया है काउंट, इस मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दिया है आई, इस मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दिया है हाइट, और इस मेमोरी लोकेशन में ये इतने वैल्यूज स्टोर है। 20 वैल्यू काउंट में स्टोर है, देखिए 6 वैल्यू आई में स्टोर है, 0 वैल्यू 1002 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। 0 क्यों स्टोर है यहाँ पे? क्योंकि हमने कोई वेरिएबल का नाम ही नहीं दिया है इस मेमोरी लोकेशन के लिए। ओके, इसलिए 0 वैल्यू स्टोर है। हाइट, ये भी एक हमने वेरिएबल लिया है, उसमें 1.7 वैल्यू स्टोर है। तो ये जितने भी यहाँ पे है ये जो नेम्स है मेमोरी लोकेशन के, तो दीज आर नथिंग बट वेरिएबल्स। वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। उसकी वैल्यू वैरी होते रहती है टाइम टू टाइम। अगर मैंने यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 10 लिखा है, लेकिन कुछ यहाँ पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ अपने प्रोग्राम में, आई इक्वल्स टू आई प्लस 10 अगर मैं करती हूँ, आई की वैल्यू तो पहली थी 10, लेकिन मैंने उसमें फिर से 10 ऐड कर दिया, तो अब मेरे आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? 10 प्लस 10 20 बन जाएगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू फिर से चेंज हुई। तो इस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं।
उसकी वैल्यू हमेशा वैरी होती रहती है, इसलिए उनको वेरिएबल बोलते हैं। देन व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट आर द फिक्स्ड वैल्यूज दैट आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम एंड इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि हमने वेरिएबल का एग्जांपल लिया था, वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कभी भी चेंज हो सकती है, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो हम पहले इनिशियलाइज करके रखते हैं वही वैल्यू चलती रहती है पूरे प्रोग्राम भर में। जब तक हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं होता है, पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता है, तब तक वही वैल्यू वो होल्ड करके रखता है और उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, दीज आर कॉल्ड लिटरल्स। कांस्टेंट आर नथिंग बट लिटरल्स, हम कांस्टेंट को लिटरल्स भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट कैन बी ऑफ द एनी डेटा टाइप। ओके, कौन से भी टाइप का डेटा हम कांस्टेंट में होल्ड करके रख सकते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं, एक सिंटैक्स लेते हैं। पहले सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? ये कॉन्स्ट इज द कीवर्ड, जो हमारे 32 कीवर्ड्स है उनमें से एक कीवर्ड है कॉन्स्ट। तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। ये कॉन्स्ट जैसे ही यहाँ पे हम टाइप करेंगे हमारे प्रोग्राम में, तो हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये चेंज नहीं होने वाली है। देन टाइप, कौन से टाइप का डेटा है? पॉइंट वाला डेटा है, वोल नंबर है, कैरेक्टर है, क्या है? उस टाइप, वो टाइप लिखना पड़ेगा और फिर कांस्टेंट का नाम लिखना पड़ेगा। ये कांस्टेंट का नाम हम हमारे कन्वीनियंस से दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कॉन्स्ट कीवर्ड इंटीजर, ये डेटा टाइप, यहाँ पे टाइप मीन्स डेटा टाइप। वैर इज द नेम ऑफ कांस्टेंट, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया है वैर, ये वेरी कांस्टेंट का नाम लिया है और उसको वैल्यू असाइन की है 5। ओके, तो ये 5 वैल्यू है, ये पूरे प्रोग्राम भर में वैर की रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। सो दीज आर द कांस्टेंट और इस तरीके से हम लिखते हैं। अब डिफरेंस देखेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल में। तो देखिए, कॉन्स्ट ये है मार्जिन। ओके, मार्जिन नाम का यहाँ पे हमने डेटा टाइप नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट इंट मीन्स इंटीजर मार्जिन। अब मैंने ये कांस्टेंट को मार्जिन नाम दिया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है 10। तो मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही इसको वैल्यू इनिशियलाइज करूंगी कांस्टेंट को 10, और पूरे प्रोग्राम भर में वही वैल्यू चलेगी इस कांस्टेंट की। ओके, सो वैल्यू कैन बी इनिशियलाइज, इसकी वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हम वेरिएबल की लेते हैं, सो यहाँ पे वेरिएबल के लिए हमको सबसे पहले डेटा टाइप लिखना पड़ेगा इंट, मार्जिन इज द नाम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 10। तो ये 10 वैल्यू स्टोर होगी आपके मेमोरी में किसी एड्रेस पे, उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को मार्जिन नाम दिया होगा और फिर उस एड्रेस में 10 वैल्यू स्टोर होगी। ओके, सो उस वैल्यू को हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। 10 की वैल्यू 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, सो अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ कैलकुलेशंस आते हैं बाद में, तो इस मार्जिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल, और उसको हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन वही अगर कांस्टेंट लेते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने आज आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा। आइडेंटिफायर मीन्स जो हम वेरिएबल्स को नाम देते हैं उनको आइडेंटिफायर बोलते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है वो हमने देखा। किसी मेमोरी लोकेशन को हम नाम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और वो अलग अलग टाइप की वैल्यू होल्ड करके रख सकता है और वो बाद में वैल्यू चेंज भी हो सकती है। देन हमने पढ़ा व्हाट आर द कांस्टेंट्स, कांस्टेंट क्या होती है, तो कांस्टेंट का सिंटैक्स भी पढ़ा हमने, और कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। हम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक बार इनिशियलाइज करने के बाद उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे टुडे वी हैव स्टडीड identifiers, variables and constant. I hope you have understood today's lecture. So thank you for listening me. Thank you so much. Keep learning and enjoy learning.